नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और इस कार्यक्रम में आपके साथ साथ स्वागत है स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज का, जो पधारे हैं भारत से। संन्यास आश्रम है विलेपार्ले में। उसके अलावा परिचय में ये भी कहा जाए कि 12 से अधिक संस्थाएं भारत में हैं जो विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं, जिनका संरक्षण आपके द्वारा हो रहा है। आपकी प्रेरणा से वो सब कार्य कर रही हैं। और भी परिचय में ये बात भी आती है कि संस्कृत संबंधी एक विद्यालय, एक छात्रावास मुंबई जैसे भौतिक प्रधान क्षेत्र माने जाने वाले नगर में भी कार्यरत है और बड़ा अच्छा कार्य उसके द्वारा भी हो रहा है। इन सब मोटी मोटी बातों के साथ फिर एक बार स्वागत स्वामी विश्वेश्वरानंद। स्वामी जी, बात शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ हम जीवन का परिचय पाने का क्रम अपनाते हैं। गृहस्थी होने के नाते हम में से बहुत लोग जो अगर पत्नी है तो पति के द्वारा उसको लगता है ये अर्थ जीवन का मिल रहा है, संतान के द्वारा मिल रहा है। इस दृष्टि से यदि देखें तो संन्यास ग्रहण जिन्होंने कर लिया, जैसे आपका जो जीवन है, आपके जीवन में बड़ी मस्ती है ऐसा देख कर लगता है। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ बांटें कि जीवन का अर्थ आपने जो दिशा अपनाई उसमें कहाँ से प्राप्त होता है? जीवन का अर्थ हमारा वैदिक सनातन धर्म बहुत स्पष्ट कहता है कि जीवन एक अमूल्य उपहार है परमात्मा की ओर से। ऐसे परमात्मा की ही ये सृष्टि है जिसने ये संपूर्ण संसार बनाया, और संसार बना करके वो स्वयं भी उसमें वो प्रविष्ट हुआ। परंतु मानव एक ऐसा परमात्मा ने एक जीव बनाया जो भगवान के समान है। आप भी देखते होंगे कि भगवान का जो स्वरूप होता है, जिनको मानते हैं, जिनको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, या वामन, अनेक और केवल उतना ही नहीं, भगवान अनेक रूपों में भी आते हैं। जैसे कच्छप आदि अवतार भी लिया है, लेकिन वो थोड़े काल के लिए। परंतु परमात्मा ने एक मानव ऐसा एक बनाया है, मनुष्य जिसको बनाया है, बहुत ही अद्भुत एक उनको अलौकिक उसके पास में शक्ति। इसलिए मानवता की, मानव जीवन की बड़ी प्रशंसा की गई शास्त्र में। और रही बात कि उसका उद्देश्य, मूल्य उसका क्या, तो जब हम मानव शरीर धारण करते हैं तो सचमुच हमारे में जो 84 लाख योनि जिसको हम कहते हैं उससे हम अलग हैं, क्योंकि 84 लाख योनि केवल मनुष्य के अलावा सब भोग योनि है। वो कोई दूसरे कर्म नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ने मनुष्य के पास में कर्म करने का अधिकार और विचार दिया, विवेक दिया। क्योंकि जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि ये मानव जीवन कैसे मिला और लोगों को क्यों नहीं मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध है। हम जो सनातन धर्मावलंबी, जिसको हिंदू दर्शन कह सकते हैं, तो हम लोग 3 कर्मों को मानते हैं। एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म और एक क्रियमान कर्म। आप यहाँ अमेरिका में बैठ करके मेरे जैसे भारतीय का एक आप यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि हम अमेरिका जाएं, वहाँ भी हम कुछ अपना जीवन कुछ करें, वहाँ पर हम कुछ पाए। एक उदाहरण, बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम अगर भारत में पैदा होते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं। कई लोग यहाँ से भारत में जाकर के रहने का प्रयत्न करते हैं, अधिक नहीं रह सकते हैं, तो इसको हम प्रारब्ध मानते हैं। बहुत से लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद में कहीं उनको कुछ प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को बिना संघर्ष का ही सब कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा कि अनेक ऐसे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं जो बचपन में ही वो अभी दुनिया को देखते भी नहीं हैं और चले जाते हैं। बहुत से ऐसे वृद्ध हैं जो 100 वर्ष तक जीते हैं और अच्छी हालत में जीते हैं जी। तो इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं कि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण इस जीवन में जो आपका जीवन है, इस जीवन में वो प्रारब्ध कर्म आता है। और ये आता है संचित से, मतलब हमारे अनेक
कर्म है जिसमें से थोड़ा सा एक अल्प भाग इस शरीर में आता है और इसमें हम सुख और दुख भोगते हैं। रही बात कि सुख और दुख तो अन्य प्राणी भी भोगते हैं, परंतु मनुष्य विशेष कर्म कर सकता है। अगर हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं ये विचार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पाप है, पुण्य है। पाप का मतलब है कि आप खराब कर्म करो, दूसरे को दुख दो, तो उसको पाप बोलते हैं। दूसरे को सुख मिले उसको हम पुण्य कहते हैं। उसका फल होता है सुख और दुख। तो मनुष्य के पास में एक विशेषता है कि हम विचार कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। दूसरे जो जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, केवल वो आते हैं और आ करके वो कर्म का भोग करते हैं जो उन्होंने किए हैं। तो आप इस मनुष्य जन्म में आए हैं, जो हम सोच सकते हैं कि हमें करना क्या है, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। और उसी में एक हमारे यहाँ पर शास्त्र सब जगह होते हैं, विचार सब जगह होते हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादा विचार किया गया है, अनेक शास्त्र हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 आश्रम, जिसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हमारे यहाँ पर कहे गए हैं जी। तो उन 4 आश्रमों के माध्यम से हमारे यहाँ पर पूरी जीवन की क्रियाएं चलती है। तो हमारे यहाँ पहले 100 वर्ष की आयु, जीवे वह शरदा शतम, हमारे यहाँ कहा जाता था कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए स्वस्थ रहते हुए। तो प्रथम 25 वर्ष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, 25 वर्ष तक शिक्षा, और उसके बाद में 25 वर्ष तक आप गृहस्थाश्रम, और उसके बाद में आप गृहस्थाश्रम में जितना भी आपको कितना भी कुछ प्राप्त करना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब ये है कि आपने जो गृहस्थ आश्रम में और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अर्जित किया है, क्या अर्जित किया है, पहले आपने ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद में आपने धन अर्जित किया, बच्चे हुए, और उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आप बड़े हुए, आपने संपत्ति, अपार संपत्ति एकत्रित कर ली। अब उसको साथ में जाना नहीं है, वो छोड़ के जाना है। इसीलिए हमारी जब गति हो अच्छी हो, और उस गति के लिए हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। तो एक साथ छोड़ेंगे तो बड़ा दुख होगा, इसलिए उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। और उसी बात को हमारे यहाँ पर आश्रम जो कहते हैं कि वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है वन को प्रस्थान। तो हमारे यहाँ पर वो छोड़ने की प्रक्रिया है। और चतुर्थ आश्रम है हमारे यहाँ पर संन्यास आश्रम। जो हम लोग सन्यासी हैं तो यद्यपि उसी मार्ग में हैं, परंतु हमारे यहाँ पर संन्यास लेने की 2 विधि हैं। एक तो ये है कि सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास, और एक है परंपरा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर वास्तविक जीवन क्या है, उस वास्तविक मनुष्य जीवन मूल्य को समझना और उसको यथार्थ रूप से जाना कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, इसकी एक परंपरा है, इसका एक निश्चित इसका एक विचार है। स्वामी जी, मैं आपको इंटरप्ट करने के लिए एक क्षमा चाहते हुए एक तो मैं अपने दर्शकों के साथ फिर से थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने प्रश्न था कि आप जीवन का अर्थ कहाँ से प्राप्त करते, तो आप मनुष्य के बारे में बताना आपने प्रारंभ किया, जिसमें आपने कहा कि तरह तरह के जो कर्म हैं, जिसमें कि प्रारब्ध है, फिर संचित कर्म है, क्रियामान है, उनको लेते हुए फिर आप आश्रम के संबंध में बता रहे थे। तो संन्यास ब्रह्मचर्य से सीधा भी संन्यास हो सकता है। तो आप इस वाली कड़ी को लेकर चल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से सीधे आपने संन्यास प्राप्त किया। और एक बात और आपकी मैं पुनः रेखांकित करते हुए, आपने कहा कि धीरे धीरे छोड़ना होता है। तो कुछ लोग धीरे धीरे भी छोड़ नहीं पाते और कुछ लोग एकदम छोड़ने की एक अकुलाहट
उनके अंदर आती है जो किसी गुरु की शरण लेकर वो संन्यास मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। तो आप उस तरह की श्रेणी में से हैं, इसलिए जो आपका जीवन काल रहा है, और मुझे लग रहा है आप व्यक्तिगत बात नहीं करके और जो सार्वजनीन सबको छूने वाली बातें उस तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो आपकी इस बात का सम्मान करते हुए भी मैं वहाँ जाऊँ कि फिर भी एक देह रूप में आप हैं, आपकी एक पहचान, एक परिचय स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी के महाराज में के रूप में है, एक तरह का चेहरा आपका है। तो ये जो भाव आपके साथ व्यक्ति रूप का है, इसमें जो आनंद की अनुभूति है और जो एक रस सार का प्रवाह है, वो कैसे आपको निरंतर मिलता है? मुझे एक थोड़ा कहने में थोड़ा संकोच भी होता है कि वर्तमान में जो भी आप इस वेश को देखते हैं सब उस प्रकार से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देश काल और परिस्थिति हम मानते हैं। देश ये हो सकता है कि यहाँ पर हम जिस वेश में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, संभवतः हम जो भारत में कर सकते हैं यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो देश काल और परिस्थिति, तो हम लोग वर्तमान के सन्यासी हैं, तो हम केवल ये नहीं कर सकते हैं कि केवल भजन में ध्यान में रहें। इसलिए वर्तमान युग में हमें अपने धर्म का प्रचार, साथ साथ में जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको कैसे दूर करना चाहिए, और साथ साथ में जो हमारे समाज में या कहीं पर भी जो अज्ञान है, जो लोग नहीं समझते हैं, कोई रूढ़िवादिता होते हैं, कोई किसी बात में होते हैं, तो उनको ठीक ठीक शास्त्र के माध्यम से समझाना, ये तो रही एक हमारी दिनचर्या, क्या करते हैं हम हैं। क्योंकि सन्यास, जो सन्यास की मैंने बात की चतुर्थ आश्रम में, तो वो तो केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है, वहाँ पर फिर संसार की कोई बात नहीं है। परंतु हमारे जैसे जो लोग सीधे ब्रह्मचर्य से प्रथम आश्रम से चतुर्थ आश्रम में गए हैं, उनके लिए समाज को साथ में रख करके, क्योंकि हम समाज के अभिन्न अंग हैं। संत होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग कोई ऐसी शाखा है, कोई हम अलग कहीं से पैदा हुए हैं। हम आपके जैसे हमारे दर्शक जो हैं उनके जैसे परिवार से हम आए हैं। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भी कुछ सगे संबंधी, परंतु कुछ प्रारब्ध के कारण हमने कभी पूर्व जन्म में हमने कोई इच्छा की होगी, साधना की होगी कि हमारा आत्मकल्याण होना चाहिए, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे अच्छे गुरु मिले और हमारे गुरुदेव ने हमें एक अच्छे संस्कार दिए और अच्छा मार्ग बतलाया। तो हम इस मार्ग में आकर के पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे आश्रम, जो हमारी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, स्वाध्याय है, सत्संग है, हमारे संस्कृत विद्यालय हैं, या जो भी कुछ है, उसका परंपरागत निर्वाह करना एक हमारा ये दायित्व। और जो हमारे पास किसी का प्रश्न आता है या हम प्रवचन करते हैं, उसके माध्यम से जो हमें परंपरागत जो प्राप्त हैं उसको बतलाना। तो इसी बात का आपके आधार लेते हुए, जैसे आपने उल्लेख किया आत्म कल्याण का, हम में से अधिकांश लोग, ये आवश्यक नहीं कि अमेरिका आ गए हों इसलिए ही, भारत में बैठे बैठे भी आज के युग में रहने वाले लोग आत्म कल्याण के बारे में कम, आर्थिक कल्याण के बारे में अधिक विचार करते हैं, और उन्हें लगता है कि आर्थिक कल्याण हो जाएगा तो आत्म कल्याण अपने आप हो जाएगा या बाद में देख लेंगे। तो ये वाली जो मनस्थिति है, इसके संबंध में आप? हाँ, इस मनस्थिति को हमने खुद उसको तैयार किया है, क्योंकि मैंने पहले भी एक आपको शब्द कहा कि देश काल और परिस्थिति, ये कलयुग है। पहले मंत्र युग था, ये यंत्र युग है। पहले के समय में आपने महाभारत काल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर सुना होगा कि वहाँ पर मंत्र शक्ति काम करती थी। इस समय यंत्र शक्ति काम कर रही है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये आपका टेलीविज़न। ये आपका टेलीविज़न, आप हाई टीवी के माध्यम से आप अपने दर्शकों को वो सब कुछ देते हैं जो उनके जीवन में चाहिए। ये है यंत्र युग, और यंत्र युग में साधन की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास साधन न हो तो आप ये दिखा नहीं सकेंगे। इसलिए इस युग में सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास सब साधन हो, और सब साधन होने के लिए फिर अर्थ की व्यवस्था आवश्यकता पड़ती है,
और अर्थ के लिए फिर आपको सांसारिक जो बातें हैं उसको करना पड़ता है और आप वहाँ बहुत गहराई तक उतर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जा कर के कोई सोचे कि मैं पहले धनवान बनूं और फिर मेरा आत्मकल्याण हो, तो थोड़ा संभव कम लगता है। इसलिए कभी ना कभी आत्मकल्याण के लिए वो आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। स्वामी संक्षेप में यदि आप संकेत करें, जब हम आत्मकल्याण कहते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है? आत्मकल्याण का अभिप्राय ये है कि आपको परम संतोष जो आपका स्वरूप है, हमारे यहाँ पर थोड़े से समय में तो उसका मैं उसको परिभाषित नहीं कर पाऊँगा, परंतु जैसे एक नदी पर्वत से निकलती है और पर्वत से चलती है, उसका क्या उद्देश्य है, वो कहाँ जाना चाहती है, वो पहाड़ों से, पर्वतों से, नालों से, झाड़ियों से, बड़ी बड़ी चट्टानों से होते हुए कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है सागर में और वहाँ जा कर के अपने आप को विलीन कर देती है, क्योंकि उसका सागर ही उसका पहुँचने का गंतव्य स्थान है। इसी प्रकार जो मनुष्य है, भगवान ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा गीता के 15वें अध्याय में, ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये जो संपूर्ण ये प्राणी मात्र हैं या आप जो कुछ देख रहे हैं, ये परमात्मा का ही अंश है। तो मेरा कहने आपका जो प्रश्न है कि कल्याण का मतलब क्या है, तो कल्याण का मतलब है कि आप उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां परम शांति हो। हम शांति ढूंढते हैं किसी क्लब में, किसी भीड़ में, किसी ड्रामे में, किसी पिक्चर में, तो परंतु उसका अनुभव करता है आपका हृदय, वहाँ शांति नहीं है। अगर डॉलर में शांति होती या आनंद होता तो डॉलर जहाँ पर तिजोरी में रखा है या जहाँ भी यहाँ पर रखते होंगे लोग, उसमें उछलता। हाँ, अगर डॉलर में अगर आनंद की अनुभूति होती, लेकिन किसी को लॉटरी लग जाए, बड़े पैसे मिल जाए, तो डॉलर नहीं उछलते हैं, कौन उछलता है? जिसकी लग गई, जिसको लग गई। तो उसके हृदय में उसको आनंद हुआ। तो आप एक बार आप जब तत्व को जानने के बाद, जब इसलिए प्रशांत आत्मा बोलते हैं उस जिस योगी को, जिस ब्रह्मज्ञानी को, जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो निरहंकारी हो जाता है। उसको बिल्कुल कोई किसी समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो हो, उसको ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना उसका कोई मान है, ना अपमान है। इस प्रकार उसका शांत भाव हो जाता है। तो वो किसी किसी को विरलों को प्राप्त होता है। तो ये बिरला कौन हो, इसका निर्णय क्या ऊपर वाला करके भेजता है, या उसके निर्णय को करने में कहीं हम भी अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं? हमारे पास क्या ये स्वतंत्रता है, या जो कुछ पूर्व निर्धारित है वही हमारे जीवन में होने वाला है? ये प्रश्न भी हमारे पास आता है। और समय की सीमा को देखते हुए एक और प्रश्न जोड़कर मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। हमारी परंपरा में गुरु का और गुरु शिष्य संबंध का महत्व अलग अलग तरह से गाया गया है और गुरु पूर्णिमा के पर्व को भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो गुरु के सामीप्य से ये जो दृष्टि है, जिसमें पता लगे कि नाचने वाला डॉलर नहीं है, कुछ ऐसा है जो मेरे भीतर है, इसके संबंध में आप अपने अनुभव से भी कुछ ऐसा है कि अनुभव तो बहुत हैं, गुरुओं के अनुभव हैं, संतों से अनुभव हैं, और हमारा देश है आध्यात्मिक अनुभव से भरा हुआ है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो हम मानते हैं, जिस परंपरा से हम हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हम आदि शंकराचार्य के परंपरा से हैं, और शंकराचार्य परंपरा और हम उसको मानने वाले ये मानते हैं कि इसके आदि गुरु भगवान सदाशिव है। तो हम जब गुरु परंपरा को हम मानते हैं, चाहे वो सदाशिव कहें, शंकर कहें, चाहे विष्णु कहें, उसमें भेद नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सदाशिव समारब्धाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। कुछ कहते हैं कि नारायणम तो ये दोनों परंपरा साथ साथ चल रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में हम अपना ज्ञान आपको नहीं देते हैं या अपने शिष्य को अपना ज्ञान नहीं बताते हैं, कि जो आदि नारायण का, आदि सदाशिव का जो ज्ञान है,
वो गुरुओं के माध्यम से हमारे पास आया और हम वो शिष्य को देते हैं। इसीलिए हम अपने आप को जब गुरु रूप से पाते हैं तो हम गुरु नहीं हैं। हमारे भीतर जो आदिकाल से जो ज्ञान आया हुआ है, जो सत्य जिसको कहते हैं, चिद जिसको कहते हैं, आनंद रूप से जो जिसको कहते हैं, वो ज्ञान शास्त्र के माध्यम से हमारे पास जब आया है तो उस ज्ञान को हम प्रदान करते हैं। अगर हम उसको हम अपना कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जो आपको वेदों ने नहीं बताया, आपको शास्त्र नहीं बता सकते हैं, आपको हम बताते हैं, तो उस अर्थ में वो गुरु हम नहीं हैं। हम तो जो ज्ञान परंपरा से आया है, हमारे गुरुओं ने दिया है, उस ज्ञान को हम आपको देते हैं। जो शास्त्र ने बतलाया है वही, और उसमें हमें संतोष होता है और हम एक माध्यम हैं। तो इस माध्यम के लिए पहुंचने के लिए हमारे कुछ पूर्व के अच्छे प्रारब्ध, अच्छे गुरु, अच्छी परंपरा और उसका निर्वाह करते हुए आते हैं। तो ये एक सामान्य परंपरा है और उसी पर्व को हमारे यहाँ पर बड़े धूमधाम से हमारा संन्यास आश्रम विले पार्ले में है, सूरजगिरी का बंगला हरिद्वार में है, तो हम लोगों को आश्रमों में पहुंचना पड़ता है। तो जैसे जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को लोग मानने आते हैं, रामनवमी पर राम जी का लोग भगवान का दर्शन करते हैं, वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे भारत में परंपरा ये है कि अपने गुरु के पास में लोग पहुंच करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी महान परंपरा है, वो प्रत्यक्ष को जोड़ती है। और बाद में जैसे सिख धर्म आदि जो बने, उन्होंने गुरु को ही महत्व दिया, उन्होंने उस गुरु को या ईश्वर को उस ग्रंथ रूप से माना। तो गुरु की महान परंपरा है, तो गुरु का बड़ा भारी महत्व है और गुरु ही अपने को मार्ग बतलाता है। तो जो मैंने पहले के बताया कि ये हमारे प्रारब्ध कर्म है, आदि आदि हैं, तो हमारे इस शास्त्र के माध्यम से हम पढ़ते हैं और फिर अनुभव होता है। अनुभव ये होता है, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करना, बच्चे ऐसा नहीं करना, तुम ज़्यादा खेलने मत जाया करो, पढ़ा करो। बच्चा नहीं समझता है, परंतु जब बच्चा बड़ा होता है, जब अपने बच्चों को सिखाता है, तो वो लगता है कि मुझे भी माता पिता ये बोलते थे लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। अब उसको जब अनुभव हुआ, तो जैसे अब हम भी बचपना था तो उस समय इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आ गई और समझ रहे हैं। तो इस समझते समझते एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ समझ जाएंगे, एक को जानने के बाद में हम सबको जान लेंगे। तो इस प्रकार का हमारी ये परंपरा है और ये एक महान परंपरा है। एक महान परंपरा की चर्चा हम स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के साथ कर रहे हैं और बात आई गुरु के महत्व की, बात आई आत्म कल्याण की, और समय की सीमा को देखते हुए एक प्रश्न जो अध्यात्म और व्यावहारिकता के पुल से जुड़ा हुआ है, विशेषकर भारत के संदर्भ को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा रहती है कि बहुत भ्रष्टाचार इत्यादि है। तो जब हम आत्म कल्याण की बात करते हैं तो कहीं कहीं व्यवहारिक शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि हो, आत्मशुद्धि, ये शायद कहीं आवश्यक हो जाते हैं। प्रश्न ये है स्वामी जी कि यदि बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में, तो क्या वो जो वातावरण है आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हो सकता है? हमारे यहाँ पर दो समानांतर दो विचारधारा है। एक भौतिक जगत है जिसको व्यवहारिक जगत कहते हैं, और एक है आध्यात्मिक जगत। तो हम भौतिकता में रहते हुए, क्योंकि हम रहेंगे तो इसी धरती पर, हम भी भोजन करेंगे, हम भी चलेंगे फिरेंगे, या जब हम अमेरिका आते हैं तो हमें भी विदाउट टिकट तो नहीं आ सकते हैं, सही है। हमें भी एयरलाइंस को टिकट देना पड़ेगा, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। ये परंतु अध्यात्म उससे थोड़ा सा भिन्न ये है कि ये तो मेरा केवल एक मार्ग है, हम उसके मार्गी हैं, हम उससे चलने वाले हैं। वो मार्ग हमारे लिए कहाँ तक है, जहाँ तक हमको पहुँचना है। हम प्लेन में बैठे रहेंगे तो हमको तो वहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे। इसी प्रकार अपने को जीवन में जो भ्रष्टाचार, इस तरह के अनेक अनेक बातें हो रही हैं, वो जीवन में कभी भी आत्म कल्याण की तरफ नहीं ले जाएगी। और जैसे वातावरण में जो चीज़ होती है वही सब जगह दिखती है और उसके प्रति आकर्षण होता है, इसलिए माया के प्रति अधिक आकर्षण है।
जैसे मैं आपको यहाँ पर बहुत उपदेश दूँ, लेकिन वो जैसे आप कमरे में जाएंगे उपदेश आपको आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको एक भी अगर अपशब्द कहूँ तो शायद आपको जीवन भर तक वो आपको याद रहेगा। जी। वैसे ही ये माया है, आप इसमें सत्व गुण कितना ही खोजो उसमें आपको शायद वो दूसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन आप उसमें जब आपको कोई लगेगा कि नहीं मन को तो ये अच्छा लगता है, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं वो अपने को भ्रमित करती है। इसलिए अध्यात्म में बहुत से नियम संयम, उसके साथ में आपको यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, आपको जो ध्यान धारणा समाधि, तो इस प्रकार के हमारे यहाँ पर जो, तो धीरे धीरे तो जहाँ पहले हम शुरू हुए कि हम पहले हम प्राप्त करें, दुनिया का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि दुनिया क्या है उसको समझना चाहिए, और समझने के बाद उसको धीरे धीरे जब जाना है, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी आया है, कितना ही बलवान, कितना ही ज्ञानी, कितना ही अपने आप को धर्म में मतलब कोई भी अपने को स्वयं अवतार मानने वाले, वो भी आए और चले गए, परंतु वो जब गए हैं वो स्वरूप को लेके गए हैं। इसी प्रकार हम भी जाते समय कुछ अच्छी वस्तु यहाँ से ले जाए, ताकि हम आने वाले जन्म में हम सुख से रह सके। इसलिए हमारे यहाँ दुख और सुख की व्यवस्था की व्याख्या की गई है। तो हम आगे वाले जीवन में हम कुछ अच्छे रहें, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें जीवन अच्छा मिलता है। इसलिए हमारा हिंदू दर्शन, वैदिक दर्शन जो दोनों जीवन को बतलाता है। तो अपने जीवन में रहते हुए अच्छे विचार रखने चाहिए, और दुनिया में कितना भी आपको कुछ प्राप्त होगा, अगर आपके पास में 10 बंगले हैं तो एक ही बंगले में आप एक दिन में सो सकेंगे। आपके बंगले में अगर 50 कमरे हैं तो एक ही कमरे में सो सकेंगे। एक कमरे अगर और अधिक है तो आप एक ही खाट पर सो सकेंगे। इस प्रकार का चिंतन हमें जीवन के यथार्थ से बहुत नज़दीक ले जाता है, और वही हमारे शास्त्र आपको बतलाते हैं। जीवन के यथार्थ को बतलाने वाले, शास्त्रों को हमारे लिए खोलने वाले गुरुजनों की जो पावन परंपरा है, उसमें स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज आचार्य शंकर की परंपरा में हैं। और आपने जीवन को समझने के साथ साथ जो समझ है उसको उदारता से औरों तक पहुंचाने का जो अगर मैं कह दूं कि बीड़ा उठाया है या जो भूमिका अपनाई है, वो न केवल उनके लिए आत्म कल्याण के मार्ग पर उन्हें आगे ले जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं हमें भी उस प्रकार के विचार कर्ण, जैसे आपने कहा, अच्छे विचार अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिलती है। संन्यास आश्रम विलेपार्ले मुंबई से पधारे स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज का हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुभ कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।